बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है हम एक्सरसाइज 17.5 करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको फंक्शन बहुत डिटेल से समझाया था। तो आज जो है हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि फाइंड द value of x and y if, अब देखें इफ़ के लिए उन्होंने क्या कंडीशन दी है हमें, देखते हैं हम। x माइनस 5 and 10 is equal to 3x is equal to 11 एक्चुअली मेरे सामने बुक होती है 11 y माइनस 7। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये ऑर्डर्ड पेयर हैं और ऑर्डर्ड पेयर को भी मैंने बहुत तफसील से आपसे डिस्कस किया था। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर दो आपको इस तरह से दिए जाएं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो x माइनस 5 जो है वो बराबर होगा 11 के, और 10 इज़ इक्वल टू y माइनस 7 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये चलिए मैं नीचे लिख देती हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग है टू ईच अदर। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा, अब वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है ना, अब वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी हो जाएगी। ये मैं इसलिए लिख रही होती हूँ ताकि आपको ना याद रहे कि ये क्यों हुआ। अब यहाँ से ज़ाहिर है एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम 5 को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मीन्स इज़ इक्वल टू के हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर हमें y मालूम करना है और हम इस इक्वेशन के इस तरफ इसको मूव कराते हैं तो ये हो जाता है 10 + 7 इज़ इक्वल टू y, और y इज़ इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब आप इसको इधर लिख दें या इधर लिख दें, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ पर। ठीक है, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट हम देखेंगे। इसमें वो हमसे ये कह रहे हैं कि 5x + 8 और 5y माइनस 4, ठीक है, x और y की वैल्यू बता रहे हैं, बराबर है 3x + 10 और 2y + 2। ठीक है, इसमें भी यही होगा कि जैसे ये है तो ये जो है इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, तो अब 5x + 8 बराबर हो जाएगा 3x + 10 के। ठीक है, और इसके बाद जो है 5y माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2y + 2 के। ठीक है, अब यहाँ पर 5x माइनस 3x इज़ इक्वल टू 10 - 8, ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 2, और x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, देन x इज़ इक्वल टू 1, राइट।
अब यहाँ पर हमें आ रहा है इसमें भी हमने यहाँ पर भी हमने एक्स की वैल्यू को एक जगह किया था और कांस्टेंट वैल्यूज़ जो थी इनको हमने एक जगह कर लिया था। ये प्लस का था इज इक्वल टू के इस तरफ जाके ये माइनस हुआ, ये प्लस का 3x था, ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ से ये माइनस हो गए, 2x बचा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, देन वी विल गेट द आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर -2y आ गया और यह आ गया 2 + 4। अच्छा, इस 5 में से ये निकल जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3। अब ये इससे कैंसिल होगा तो आपके पास y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर थे दोनों, ऑर्डर्ड पेयर अगर एक दूसरे के 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर एक दूसरे के बराबर हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास आ रहा है 3। अब 3 में क्या है आपके पास? 3 में आपके पास है 2x माइनस 3y 5x प्लस y, इसके बाद ये आ रहा है 3 and 16। ठीक है, अब वही एग्जाम्पल है कि ये पूरा साइड जो है वो इसके 3 के बराबर हो जाएगा और ये वाला जो साइड है वो इसके 16 के बराबर हो जाएगा। तो हम लेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर बात यह है कि दोनों x और y की वैल्यू जो है वो आपके पास अलग अलग है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से निकालूंगी ना तो यहाँ पर मेरे पास, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, यहाँ पे है 3 + 3y और x इज इक्वल टू 3 + 3y अपॉन 2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं और तो हमारे पास आता है 16 माइनस 5x। ठीक है ना, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू में। ठीक है, फिर यहाँ से हम आसानी x की वैल्यू निकालेंगे, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ y ऑल्सो। तो अभी हम जो है ये इजी वाली मतलब क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को हम लेकर चलेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से देखें, हम करेंगे इसको कंसीडर। ठीक है, यहाँ से हमने y की वैल्यू ली। अब इसके लिए हमने क्या करा कि हमने इसको ले लिया इक्वेशन 1 और इसको ले लिया हमने इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने क्या करा कि यहाँ से y की वैल्यू निकालने के बाद मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इसको, क्योंकि आप इक्वेशन को ही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इस y की जो है ना ये कोई एक वैल्यू नहीं है, ये पूरी एक इक्वेशन है। तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है ना, अब यहाँ क्या आ गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमने इसकी जगह लिखा माइनस, यहाँ पे हमने लिखा y की जगह 16 माइनस 5x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस, हमने 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 48 आया, फिर इस माइनस को माइनस के साथ प्लस हो गया, 15x आ गया इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, अब इसका आधा पार्ट जो है ना वो मैं यहाँ सॉल्व करूँगी आपके बराबर में। इसको मैं कैसे करूँगी देखिएगा। ठीक है, अब ये हम इसको लेके चलेंगे। तो ये आ रहा है हमारे पास, इसमें ये वाला x और ये वाला x दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17x माइनस 48 इज इक्वल टू 3।
ठीक है। उसके बाद 17x में ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 48 और ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 51, ठीक है ना। देन x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 17, यहाँ से ये हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 आएगा हमारे पास, ठीक है, सही। अब दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दो इक्वेशंस, एक्चुअली दीज आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है ना, ये दोनों साइमल्टेनियस, इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दी गई है। तो इसमें आपने यहाँ एक इक्वेशन से वाई की वैल्यू को निकाल कर दूसरी बार एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर क्या आया था 16 - 5x, तो हमने क्या करा, इस y की जगह हमने लिख दिया 16 - 5x। अब ये 3 चूँकि आप देख रहे हैं ये 3 जो है इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है y की जगह उससे ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस प्लस माइनस 16 × 3 = 48, माइनस माइनस प्लस 15x, ठीक है। उसके बाद ये दोनों x प्लस के हैं, तो इन दोनों को x को और x को इनके कोफिशिएंट को हमने प्लस कर लिया, 17x आ गया, माइनस 48 ऐसे ही रहा, इसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ गए, ये प्लस हुआ और फिर ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम इसके लिए y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 3, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट करवाया था इसको, इसलिए मैं यहाँ से इक्वेशन 1 लूँगी। इक्वेशन 1 है मेरे पास 2x - 3y इज इक्वल टू 3, 2x - 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब हम यहाँ से इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये x की जगह हमने 3 लिख दिया, -3y इज इक्वल टू 3, 6 - 3y इज इक्वल टू 3, -3y इज इक्वल टू 3 - 6, -3y इज इक्वल टू -3। आपको पता है ना कि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, लेकिन माइनस तो हम करेंगे, लेकिन हम वैल्यू किसकी लिखेंगे, साइन किसके लिखेंगे, सॉरी, हम साइन उसका लिखेंगे जो नंबर हमारे पास ग्रेटर होगा। तो जाहिर है कि 6 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो 6 के साथ हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। और वैसे भी हमेशा लेफ़्ट साइड पे ही साइन होता है, यानी इस नंबर का साइन इसके साथ होगा और इसका साइन इसके साथ होगा। इसी तरह इस नंबर का साइन इस साइड पे होगा, ये लेफ़्ट साइड पे आपके। अब यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों माइनस कट जाएंगे और 3y मिनट 3y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, देन इट विल बिकम 1, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई थी 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलें अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो एक प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आगे भी उन्होंने प्रैक्टिस में दिया है और ये क्रिएटिव क्वेश्चन है। क्रिएटिव क्वेश्चन इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि P जो है वो हैज़ 10 एलिमेंट्स है। अब जाहिर सी बात है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके कौन कौन से 3 एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 9 जो भी है आप इसके 10 एलिमेंट्स लेंगे और उसके बाद इसी तरह आप Q के भी अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पर दिए हुए नहीं हैं, 15 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है ना। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कुछ भी इसमें एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ये एक क्रिएटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपके पास 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं और इसमें फिर आपके पास जो है 15 एलिमेंट्स आ रहे हैं और इसके बाद आप जो है ना इसके
डिफरेंट फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। पी क्रॉस क्यू आपको मालूम करना है, क्यू क्रॉस पी आपको मालूम करना है, फिर पी क्रॉस पी आपको मालूम करना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है आपको। दो सेट्स दिए गए, ठीक है ना। ये एक प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगी। लेकिन अभी मैं ये समझती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अपने घर पे बैठ के इत्मीनान से खुद ही सॉल्व करें, खुद ही यहाँ नंबर आप सेट्स में अपने 10 एलिमेंट्स लें अपनी मर्ज़ी से, और फिर उसके बाद आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करें, ठीक है जी। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि इफ़ A is equal to 1 2, B is equal to 2 3, C is equal to 1 3 5, ठीक है ना। अब आपको मालूम क्या करना है, A क्रॉस P मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आप जो है सेट A लिख लें पहले यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। और इसके साथ ही आप सेट B भी यहाँ पर लिख लें, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऊपर तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही उतारा है। अब अगर आपको A क्रॉस B आपको इसको करना है तो अब आप क्या करेंगे, कितने सारे आपके पास सेट बनेंगे, आपके पास आएगा 1 2, ठीक है, यानी इस 1 को आपने इस 2 के साथ बनाया, उसके बाद आप 1 को 3 के साथ बनाएंगे, यानी इस 1 को आपने इस 3 के साथ, और फिर उसके बाद इस ये आपने किया, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या आ रहा है, अब आप इस 2 को कर रहे हैं, इस 2 को आप क्या कर रहे हैं, इस 2 के साथ कर रहे हैं, 2 2 और 2 आ गया, फिर आ गया 2 3, ठीक है ना। इस तरह से आपने क्या करा, ये समझ लें 4 एलिमेंट्स आए, यानी कि एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये, 4 आपके पास है। अब उसके बाद जो है इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाँ, अब इसमें हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है B क्रॉस C, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास आप B के एलिमेंट्स को पहले लिख लें, अभी हमने लिखा था 2 3, और उसके बाद जो है आप C के एलिमेंट को भी लिख दें, यहाँ पे आएगा 1 3 और 5, ठीक है ना। अब अगर आपको लिखना है B क्रॉस C, ठीक है, ये मालूम करना है ना आपको, तो अब आप वही होगा कि 2 जो है पहले 1 के साथ आएंगे, 2 1, उसके बाद 2 3, देन 2 5, सही, उसके बाद आएगा 3 1, उसके बाद आएगा 3 3, ठीक है ना, उसके बाद आएगा 3 5, सही, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हमारे पास आ रहा है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, पहले B यूनियन C निकालेंगे आप, ठीक है। तो B यूनियन C आपके पास ये रहा, आपको पता है कि when we write 2 sets in a one set, when we write the elements of 2 set in a one set, तो it is the union of 2 sets। अच्छा, हम इसमें रिपीटिंग एलिमेंट को एक ही दफ़ा शो करते हैं, 1 2 3 और ये आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ये आ गया ना। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, A लिखना है, और फिर उसके बाद आपने ये लिखना है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलेंगे। यहाँ पे आपके पास जो A की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, A के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास 1 2, 1 और 2, ठीक है ना।
और इसके साथ आपने बी यूनियन सी क्या मालूम किया था, अभी हमने मालूम किया था 1 2 3 और शायद 5 मालूम किया था। एक दफ़ा और हम इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखें 1 2 3 5 ये हमारे पास बी यूनियन आया था और ये आया था। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये, अब हम मालूम करेंगे इसका ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ गया 1 2 और क्रॉस में ये आ गया हमारे पास 1 2 3 5, ठीक है। अब हम इसका जो है निकालना शुरू करेंगे आंसर, कि आएगा हमारे पास पहले 1 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये इसके साथ 1 होगा, फिर उसके बाद जो है ये 1 के साथ 2 होगा, फिर उसके बाद 1 के साथ 3 होगा, इसी तरह ना, फिर 1 5 होगा, ठीक है ना। अब इस तरह से यहाँ पे आएगा 1 2, ठीक है, उसके बाद आएगा 1 3, सही है, उसके बाद आएगा 1 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2 1, ठीक है, क्योंकि अब 2 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1, उसके बाद आएगा 2 2, देन 2 3, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2 5। ठीक है जी, तो दोबारा देख लीजिए, 1 1 1 2 1 3 1 5, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 और 2 5, ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप मालूम कर रहे हैं, इसकी डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं। इसी तरह हमारे पास है इसका थर्ड क्वेश्चन, इसका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन है इसका। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है बी क्रॉस ए यूनियन सी, ठीक है ना। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम पहले ए यूनियन सी मालूम करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन सी मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ए के एलिमेंट 1 और 2, और यूनियन करके हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 5, 1 3 और 5, ठीक है। वही शक्ल है, बस एलिमेंट्स सेट्स जो है वो आपको चेंज करके दे दिए गए और वही आंसर आ रहा है, 1 3 5 ही आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपके पास बी जो है वो है आपके पास, अभी आपने लिखा है यहाँ पर 2 3, ठीक है ना, 2 3 ये बी है आपके पास, ठीक है ना, और ए यूनियन सी आपने मालूम कर लिया, सही है। अब हमारे पास आएगा बी क्रॉस ए यूनियन सी, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, 2 3 लिख लिया पहले, ठीक है, और ये किससे, इसका प्रोडक्ट किससे मालूम कर रहे हैं, 1 2 3 और 5 से। बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की। 2 1 आ जाएगा और जो है आपके पास 2 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 3 आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2 5, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 1 और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 3 2 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 3, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 5, ठीक है ना। यानी कि अभी तक हमारा सीरियल चल रहा है, यानी 2 से हमने पहले इन तीनों का प्रोडक्ट निकाला, 2 1 2 2 2 3 2 5, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 5, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया बी क्रॉस ए यूनियन सी, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो, ठीक है जी। अच्छा, अब
हमारे पास जो है बहुत अच्छा सा मज़ेदार क्वेश्चन आ रहा है और ये है हमारे पास A इंटरसेक्शन B। पता नहीं क्यों मुझे यूनियन से ज़्यादा इंटरसेक्शन अच्छा लगता है, ठीक है। B इंटरसेक्शन C, ठीक है। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएंगे हमारे पास A है हमारे पास 1 और 2, ठीक है ना। और इनका जो इंटरसेक्शन इसको किसके साथ करना है, इंटरसेक्ट किसके साथ करना है, 2 और 3, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया क्रॉस और यहाँ पर आ गया बी में हमारे पास अगेन 2 और C आएगा और उसके बाद इंटरसेक्शन में इसका आएगा हमारे पास 1, 3 और 5, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 2, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 3, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है 2, 3, ठीक है, राइट। क्वेश्चन ख़त्म हुआ, इसलिए मुझे इंटरसेक्शन बहुत पसंद है। यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 3 और बड़े आराम से हमने देखें इसका प्रोडक्ट मालूम कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आ रहे हैं हम कि इफ़ A इज़ इक्वल टू 5 और 6, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि B जो है वो आपके पास है 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने आपसे कहा है कि देन फाइंड, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है आपको करना है 3 रिलेशंस इन A मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। 3 रिलेशंस A मल्टीप्लाई बाय B। अब जो है देखिए रिलेशंस बाइनरी रिलेशंस होते हैं, आपको बताया भी था कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट है, इसके रिलेशंस मालूम करते हैं आप, इससे आप बाइनरी रिलेशन बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर उसको हम जैसे हम लिख लेते हैं, अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। उन्होंने कहा इसके बहुत सारे बनेंगे। अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले हम इसको जो है 5 1 करेंगे, 5 2 करेंगे, 5 3 करेंगे, इस तरह से 6 1 6 2 6 3 करेंगे। तो तकरीबन हमारे पास 6 इसके वो आएंगे, ठीक है ना। सेट्स में 6 हमारे पास प्रोडक्ट के जो है प्रोडक्ट्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे कि वो फिर उसके जो है हम मालूम करेंगे कि हाउ मैनी रिलेशंस, कि उसके कितने रिलेशंस होंगे। फिर 2⁻n हम जो आपको सब मैं बता चुकी हूँ अपनी बाइनरी रिलेशन, मैंने बाकायदा आपको रिलेशंस बनाना सिखाए थे। अब उन्होंने कहा ये 2 सेट्स हैं, इनमें से कोई से भी 3 रिलेशन आप A to B से कर दें, यानी वो 5 1 या 5, ये इससे जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि अभी आपको बताया। अब आप देखिए हम इसको बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल R1 में ले लेती हूँ 5 1 और 5 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह R2 में हम 6 2 और 6 3 ले लेते हैं, सही। इसी तरह R3 में हम कोई एक रिलेशन भी ले सकते हैं, यानी हम 6 1 भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 2 के रिलेशन बनाएं, आप इनको सिंगल भी बनाएंगे ना। एक रिलेशन 5 1 हो जाएगा, एक रिलेशन 5 2 हो जाएगा, एक रिलेशन 5 3 आ जाएगा। कोई से भी 3 रिलेशंस जो हैं आप यहाँ से बना सकते हैं। अभी देखें मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये था,
अब अगर मैं इसके रिलेशन बनाऊंगी तो रिलेशन में मैं इसको 1 2 पहले R1 हो जाएगा, 1 3 R2 हो जाएगा, 2 2 R3 हो जाएगा, फिर 2 3 R4 रिलेशन हो जाएगा। फिर हम इसके दो दो रिलेशंस बना देंगे, इस तरह से दो करके बना देंगे। फिर इसी तरह हम इसके 3 के रिलेशंस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हम कहेंगे कि ये मैंने आपको बनवाए हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको बहुत तफसील से जिक्र किया है, ठीक है। अभी हमने 3 बना लिए। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कह रहा है कि आप फोर रिलेशंस इन बी क्रॉस ए, ठीक है ना। यानी आप प्रोडक्ट क्या है, बी क्रॉस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बी को लिखेंगे कि हमारे पास बी क्या था, हमारे पास क्या था, 5 और 6 था, और ए हमारे पास क्या था, 1 2 3। अब अगर हम इसके रिलेशंस बताते हैं तो उसमें हम एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं। इसी तरह हम इसको जो है रिलेशन में हम 5 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। और सिंगल रिलेशंस भी हम ले सकते हैं। अगर हम 5 3 लेना चाहें, जैसे आप पहले 5 से मालूम करते हैं फिर 6 से मालूम करते हैं, तो मैं 6 1 भी ले सकती हूँ और 6 2 भी ले सकती हूँ, ठीक है, और 6 3 भी ले सकती हूँ, ठीक है। एक मैंने ये रिलेशन बना दिया। इसी तरह R4 में जो है हम रिलेशन ले सकते हैं, 5 3 भी ले सकती हूँ मैं और 5 2 भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं ये रिलेशंस भी ले सकती हूँ, कोई भी रिलेशन आप ले सकते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। इसी तरह बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको रिलेशन की प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं वो। इसी तरह उन्होंने कहा है 5 रिलेशंस इन बी। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, 5 रिलेशंस इन बी, ठीक है। इसी तरह ऑल रिलेशन इन, इसका मतलब है आप बी क्रॉस बी मालूम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप उसके रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास बी है 1 2 और 3, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1 2 और 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसके रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं तो आप बताएंगे कि इसको खैर आप कैसे बताएंगे। इसके बाद ये आ रहा है एम्प्टी सेट, इसके बाद ये आ रहा है R2 जो है वो आपका आ रहा है, आप कुछ भी कर लें, 1 1 कर लें, ठीक है ना, 1 2 ले लें आप, ठीक है। इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दें। उसके बाद आप R ले लें, R3 ले लें, R3 में जो है आप 3 1 ले लें, 3 2 ले लें, 3 3 ले लें, ठीक है। इसी तरह 5 रिलेशंस आपको इसके बनाने हैं। R4 ले लें आप, R4 में जो है क्या क्या ले सकते हैं, जो दिल चाहे उधर आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ से ही ले लें आप, 2 से करते हैं हम, 2 2 ले लें आप, ठीक है ना, 2 3 ले लें आप, ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरह आप रिलेशन R5 भी ले सकते हैं, ठीक है। R5 में आप पूरे ले लें रिलेशन, जैसे कि मैंने 2 से ले लिया, 3 से ले लिया, 1 से भी मैंने ले लिया, और अब उसके बाद जो है 3 1 ले लें, 3 1 ले चुके हैं हम, 3 2 भी ले चुके हैं। अब 1 3 ले लें, ठीक है।
1 3 ले लिया, और कौन सा रिलेशन हमारे पास बचा है? 2 3 ले लिया, 2 2 ले लिया, 2 1 ले लें, 2 1 ले लें, ये लें, सिंगल भी ले सकते हैं हम, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपने जो है रिलेशंस ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह उन्होंने क्वेश्चन 4 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में मेरा ख्याल ए से दिया हुआ है। जी जी एग्जैक्टली ऐसा ही है, सही कहा मैंने, ऑल रिलेशंस टू ए। तो यहाँ पे उन्होंने जो है थोड़ा सा हमें फंसा दिया है। उन्होंने हमें कहा है ऑल रिलेशंस इन ए। ठीक है ना, अब ए क्रॉस ए लेंगे हम। ठीक है, पहले उसके बाद हमारे पास ए क्या है? ए है हमारे पास 5 और 6। ठीक है ना, इसको हमने पहले इसके प्रोडक्ट मालूम करना है, फिर ही हम उसके रिलेशन बनाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास आएगा 5 और 5 आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद आ जाएगा 5 और 6 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 6 और 5 लेंगे हम, और फिर उसके बाद 6 और 6 लेंगे। ठीक है, अब हमें इसके रिलेशन लेने ना, तो रिलेशन लेने के लिए हमें जो है 1 2 3 4, ठीक है ना, अगर हम 2:n इसके रिलेशन बिल्कुल पावर सेट की तरह हम मालूम करते हैं, तो हम यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं तो ये हमारे पास तकरीबन 16 हमारे पास के रिलेशंस आएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसके जो है रिलेशन आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? R1 एम्प्टी सेट, फिर आएगा R2, क्योंकि अब हमें ऑल बनाने हैं ना, इसके ऑल रिलेशंस बनाने हैं हमें, तो ये जितने भी बन सकते हैं पॉसिबल। R2 R3 हम लेंगे इसका 5 और 6, ठीक है ना। R4 हम इसका लेंगे 6 और 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद R5 हम ले लेंगे 6 और 6, ठीक है। अच्छा, R6 हम लेंगे इसका, अब हम 2 के रिलेशंस पे आ रहे हैं। अब हम लेंगे 5 और 5 हम ले लेंगे, और हम ले लेंगे 5 और 6। जब हमने सिंगलेटन सेट बना लिया, यानी पहले हमने सिंगल ले लिया, तो फिर हम इसको इस तरह से लेंगे। अब हमने ले लिया है 5 और 5 को 6 और 5 के साथ, ठीक है। उसके बाद R8 लेंगे हम, और इसमें हम लेंगे 5 और 5 को हम ले लेंगे 6 और 6 के साथ। आप ये देखिए, मैंने इस 5 के साथ पहले इसको लिया 5 6 को, फिर मैंने इस 5 5 के साथ 6 5 लिखा, फिर मैंने इस 5 5 के साथ 6 6 लिखा। अब मैं इस 5 को लेकर चलूँगी R9। R9 में हम लेंगे 5 6 और 6 5। अब मैं लूँगी R10। R10 में मैं लूँगी 5 और 6 और 6 6, ठीक है। उसके बाद R11 में मैं लूँगी 6 5 और 6 6,
ठीक है। उसके बाद R12 पे मैं लूँगी, R12 पे मेरा ख्याल है अब हम 3 पे आएंगे, क्योंकि हमारा 6566 भी कंप्लीट हो गया है, और 5655 हम आगे इस तरह करके नहीं ले सकते, हमने ले लिया है। ठीक है, तो अब R12 तो यहाँ आएगा नहीं हमारा, ठीक है ना, हम नेक्स्ट साइड पे अपना देखेंगे। नेक्स्ट साइड R12 पे आते हैं। R12 में हमारे पास हम 3 सेट्स को हम कंसीडर करेंगे, और उन 3 सेट्स में हम लेंगे 5 यहाँ पर हम लेंगे 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 और 6 6। ठीक है, उसके बाद हम 13 पे आएंगे। 13 में हमारे पास हम दोबारा से लेंगे 5 5 और 6 6 और 1 मोर ले लेंगे हम। ये हमने लिया था 5 5 5 6 6 5। अब हम लेंगे 5 5 6 5 और 6 6 6 5 और 6 6। 6 5 और 6 6। ठीक है, उसके बाद R14 हम लेंगे। R14 में हम देंगे, देखें हम क्या ले सकते हैं, 5 6 6 5 6 6 हमने ले लिया, 5 5 5 6 6 5 हमने ले लिया। अब हम लेंगे 5 5 6 5 और 6 6। देखते हैं ये लिया या नहीं लिया। 6 6 ले चुके हैं हम, ओके। तो फिर 5 5 5 6 6 6 नहीं लिया। अच्छा नहीं, ये भी ले लिया हमने, 5 5 5 6 और 6 6 भी ले लिया ना। ठीक है, और उसके बाद हमने 6 5 भी ले लिया। हाँ, 5 5 5 6 6 6 नहीं लिया हमने। फाइव फाइव और 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 ले लिया, 5 6 6 5 भी ले लिया, 5 6 और 6 6 भी हमने ले लिया, और 6 5 और 6 6 भी हमने ले लिया। ठीक है, फाइव फाइव सिक्स फाइव सिक्स सिक्स 5 5 6 5 6 6 भी हमने ले लिया, और 5 5 नहीं 5 6 6 5 6 6 नहीं लिया ना। हाँ, 5 6 ये इसी तरह होता है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं जब हम पावर सेट के भी बना रहे होते थे तो हम इसी तरह करते हैं। ये आ गया आपके पास 5 6 और 6 5 और 6 6। ठीक है, एक हमारा और बन गया रिलेशन। अब आएगा 15 और रह गया हमारा। ठीक है ना। अच्छा, 15 हम देख लेते हैं कि हमारा क्या रह गया है। और 5 6 6 5 6 6 पे बन गया हमारा। एक और हम ले लेते हैं यहाँ से, कौन सा हमारा रह सकता है।
अच्छा, हमने एक एम्प्टी सेट भी अपना ले लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। 4 सेट्स हमारे पास ये आ गए हैं, 2 सेट्स यहाँ पे, कोई एक सेट तो हमारा नहीं रह गया। 5 5 5 6 5 5 5 6, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कोई सेट रह गया है। 5 5 हमने 6 5 लिया, 5 5 को हमने 6 6 के साथ लिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 6 और 6 5 ले लिया, 5 6 के साथ 6 6 ले लिया, 6 5 को 6 6 के साथ ले लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद 1 2 3 हमने लिया, ठीक है। उसके बाद जो था हमने ये 3 ले लिया, फिर 5 5 6 6 भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब हमारे पास ये 3 भी हम ले चुके हैं। अच्छा, 5 5 6 5 6 6 भी ले चुके हैं ना, 6 6 भी ले चुके हैं। और यहाँ से 5 5 6 5 6 6 भी ले लिया, ठीक है, ये भी हो गया। एक का हमारा एलिमेंट रह रहा है, 5 6 6 5 6 6, 5 5 6 5 6 6 भी ले लिया हमने। और यहाँ से 5 5 6 5 6 भी ले लिया। कौन सा एक का एलिमेंट है जो हम मिसिंग कर रहे हैं, जो हमारा 1 2, इसी तरह ये 6 5 6 6 5 5 आएगा। हाँ, एक मिनट, 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 भी आ गया है। कोई एक एलिमेंट है जो छुपा हुआ है और जो हमारा आ नहीं रहा है। बट आई हैव टू फाइंड इट, मुझे तो इसको फाइंड करना ही करना है। और मैं इसीलिए इसको बार बार चेक कर रही हूँ कि मुझे जो है 5 6 6 6 भी मैं लिख चुकी हूँ, 5 5 6 6 6 भी मैं लिख चुकी हूँ। ये रहा, देखें, ये 5 5 और 6 6 भी मैं लिख चुकी हूँ, 5 5 और 6 5 भी मैं लिख चुकी हूँ। और 6 5 और 6 6 भी मैं लिख चुकी हूँ, ये भी मैंने ले लिया है, गुड है। 5 6 और 6 6 भी मैं लिख चुकी हूँ, तकरीबन तमाम मैंने ले लिए। 5 5 5 6 6 5 भी मैंने ले लिया, और 5 5 6 5 और 6 6 भी मैं ले चुकी हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद 5 6 6 5 6 6 भी मैं ले चुकी हूँ, ठीक है। और अब आएगा मेरे पास, हाँ, 5 5 5 6 6 6, 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6, ये भी लिखा हुआ है। ये 3 भी लिखे हुए हैं, और ये 5 5 6 5 6 6 भी मैंने लिखे हुए हैं। और अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, 5 5 ये लिखा हुआ है ना, 5 5 5 6 6 6 भी लिखा हुआ है। कौन सा एक एलिमेंट है विच आई एम गोइंग टू मिसिंग, विच आई एम नॉट फाइंडिंग टिल नाउ। फाइव फाइव और 6 6, फाइव फाइव 6 6 और 6 5, 5
5 6 5 और 6 5 आई थिंक सो, हाँ 5 5 5 6 6 5, ठीक है, ये रह गया था मेरा मिसिंग, थैंक गॉड। 5 5 5 6 6 5, ठीक है, 6 5 के साथ आपने नहीं लिखा था, ठीक है, यहाँ 6 6 आ रहा है, यहाँ 6 6 आ रहा है, यहाँ 6 6 आ रहा है, देखें ये पॉइंट हो गया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये हमारा हो गया, ठीक है। देखें बात ये होती है, ऑल रिलेशंस बनाने थे, 16 रिलेशंस बनाने थे, और देखें हमने ये इसी तरह होता है कि हम जब इसको रियल में बना रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मैं देख के बना रही होती हूँ, मेरा ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रही होती हूँ इसको देख के। तो ये देखें ये रिलेशंस हमारे बने, और इस आखिरी रिलेशन में हमें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, और हमने उसको देखा, चेक करते रहे कि क्या आएगा। अब जो हमारे पास 16 आएगा वो हमारे पास इसका पूरा का पूरा वो आ जाएगा 5 5 और 5 6 और मेरा ख्याल है 6 5 और 6 6, जबानी याद हो गया मुझे तो इसका जो अपना सेट होता है इट्स सेल्फ, वो भी क्या होता है, एक हमारे पास क्या हो रहा था, ये देखें 5 5 5 6 6 5 6 6, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे 16 रिलेशंस ही इसके बनने थे, ऑल रिलेशंस यही बनने थे जो कि हमने बना दिए, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 1 2 मैंने आपसे खुद बनाने के लिए कहा, और 3 जो है वो आपको मैंने करवाया सॉल्व, और इसके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दिया है, ठीक है। फिर जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, सॉल्व करवाऊँगी। और ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे हमें इसके रिलेशन बनाने में थोड़ा सा 5 मिनट्स हमने ज़्यादा ले लिए, बाकी ये अल्लाह का शुक्र है ये पूरा सा हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आप नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें देखिएगा इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।